Hey, welcome guys. Today we're gonna talk about one of the unwanted franchises of Bollywood, MSG. As many of you know, this franchisee was created, पता नहीं क्यों, by डॉक्टर नहीं रुको उसका नाम मैंने याद किया था, मुझे 2 दिन लगे नाम याद करने में, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। मम्मी पानी पिला दो यार, इतना बड़ा नाम। So the trailer is out of MSG 3. This film start with one of the text like a film by Dada Saheb Film Foundation Award winner for most popular actor, writer and director. SRK तो पॉपुलर है ही नहीं, अमिताभ बच्चन पॉपुलर है ही नहीं, राजू हिरानी तो पॉपुलर है ही नहीं, बाबा is popular. So moving on to next, this trailer states the dialogue something like this. तूफान किसी वक्त का मोहताज नहीं होता, उनका तो जब मन किया आए और तबाही मचाकर चले गए। तो मतलब बाबा जी मुझे ये बताओ, तूफान तबाही मचाने के अलावा क्या करता है? वेल इन द नेक्स्ट सीन यू कैन सी द कैसल इज बर्निंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसा लाइन वाइज कैसल को भी डिसिप्लिन सिखाया हुआ है बाबा जी ने कि पहले तुम फटना, फिर तुम फटना, फिर तुम फटना, फिर तुम फटना, फिर तुम फटना। पता है क्या होता है इस सीन में बाबा जी अपने लेफ्ट हैंड से स्वॉर्ड ऊपर फेंकते हैं, वो छोटी सी स्वॉर्ड में कन्वर्ट होकर नीचे आती है। फिर अभी लेफ्ट और राइट को बरोबर देना है ना यार, मतलब दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है ना। बाबा जी मॉडर्न ख्यालात के हैं, वो हर एक को इक्वालिटी देते हैं। जय हो बाबा जी। बाबा जी पता है फिर क्या करते हैं, राइट हैंड में जो उनका एक्सटेंडेड स्वॉर्ड है ना उसको ऊपर फेंकते हैं और देन इट टर्न्स इनटू अ गॉगल। लाइक मेरे हाथ में ये ट्राइपॉड का कवर है, मैंने ऊपर फेंका। पता है नेक्स्ट सीन में क्या हुआ होगा, बाबा जी को सुसु लगा होगा उस टाइम पे, तो उसने डायरेक्टर तो खुद ही है, तो उन्होंने कैमरामैन सिनेमेटोग्राफर भी खुद ही है, तो उन्होंने स्पॉट बॉय, हाँ तो उन्होंने स्पॉट बॉय को बोला होगा भाई मुझे सुसु लगा है, लेकिन अभी बाबा जी हैं सबके सामने कैसे बोले यार पेशाब लगा है, खराब लगता है ना। तो बाबा जी डज समथिंग लाइक दिस। ओ कैमरामैन, क्या क्या क्या, अरे क्या हुआ? अरे सुसु लगा है यार। बाबा जी की तुम बोली समझते नहीं हो, उसके बाद बोल रहे हो कि बाबा जी कुछ करते नहीं है हमारे लिए। यार बाबा जी दे रहे हैं आपको, हैंड एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो सुनो ना यार। बाबा जी इज द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। बाबा जी को 20 साल पहले पता लग गया होगा कि वो मैसेज 3 बनाएंगे, आई मीन MSG 3 बनाएंगे, तो उन्होंने 20 साल की जो दिवाली है ना उसमें से अपनी मिर्ची लाइटें निकाल के रख दी थी और सोचा था कि यार विलन को पहनाना है। विलन को क्यों पहनाना है? बाबा जी भी लाइक दिस। देखो भाइयों, मैं हूं बाबा जी, ऑडियंस की नजर ना मेरे ऊपर रहेगी, तुम विलन लोग जाओ, तुम्हें मैं लाइटिंग पहनाता हूं, तुम चमकने चाहिए ना, मतलब थोड़ा तुम लोग भी काम कर रहे हो यार, तो तुम लोग आ जाओ, मतलब तुम लोग चमको थोड़ा बहुत। वेल बाबा जी ने हमें एक न्यू तरीका सिखाया है कसम लेने का। हम जैसे कसम लेते हैं ना, रतन 2 मिनट आना बेटा, मेरी कसम ले ले 1 मिनट। हाँ खुद की कसम ले, वो वाली कसम ले, ठीक है बेटा जा। और बाबा जी ने पता है क्या किया है इसमें, विलन्स को न्यू तरीका सिखाया है। कसम विलन्स ऐसे लेते हैं, हम सब कसम लेते हैं, लायन हार्ट को मारेगी। ये क्या है साला, लुंगी डांस चल रही है? ये क्या लुंगी डांस चल रही है? पता है बाबा जी ने जब MSG 1 और MSG 2 निकाली थी ना, तो ही वॉज हाईली क्रिटिसाइज्ड फॉर हैविंग हेयर्स ऑन हिज हैंड्स, बट इन MSG 3 ही इज इंप्रूविंग, he waxed his total hairs। पता है बाबा जी ना एक भी सीन किसी से कॉपी नहीं करते हैं। लाइक दिस सीन, इसमें आप देख सकते हैं कि बाबा जी एक जानवर को मार रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने बाहुबली मूवी से ये सीन कॉपी किया है, इसमें भी सेम है, लेकिन बाहुबली ने इनका कंसेप्ट चुराया है। मतलब बाबा जी मूवी बना रहे थे, उससे 2 साल पहले इनके दिमाग से निकाल लिया था उन्होंने कंसेप्ट, फिर अपने मूवी में किया। बाबा जी इज ग्रेट, बाबा जी इज ग्रेट। बाबा जी ने एक जो सीन है ना इसमें बहुत अधूरा दिखाया हुआ है, ये वाला सीन। अगर इस सीन को हमें कंप्लीट करना है ना तो ये कुछ ऐसे बनेगा। मोस्ट ब्यूटीफुल डायलॉग इन द हिस्ट्री ऑफ द बॉलीवुड, नहीं हॉलीवुड, पूरे वर्ल्ड का जो भी वुड है ना, सबसे बेस्ट डायलॉग ये है। शेर दहाड़ते हैं तो कांपते हुए गिद्दड़ गिरते हैं, हम तो वो हैं जो शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत
दांत गिनते हैं। वेल, ये डायलॉग सुनने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि बाबा जी, अगर आप शेर के दांत गिन सकते हो तो साला एक हॉस्पिटल खोल लो ना, जिसमें आप जानवरों के इलाज कर सको। कोई जानवर आपसे डरता नहीं है, प्यार करते होंगे तो यार अच्छा हो जाएगा, लोगों की दुआएं मिलेंगी यार। वेल, इमेजिन अगर ये किसी का करियर ऑप्शन हो गया तो समथिंग वुड बी लाइक दिस। और बेटा क्या करते हो जी? मैं शेरों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिनता हूं। लगता है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हो तुम। वेल, अगर किसी के लिए रिश्ता आया तो कन्वर्सेशन कुछ ऐसे हो सकती है, और आपका बेटा क्या करता है जी? वो तो शेर के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिन लेता है। वाह वाह, मतलब जल्दी आज ही शादी होनी चाहिए। ऐसा लड़का हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ओ बेटा तू आजा, ओ बेटा तू आजा। मेरी दोनों बेटियों की इसी से ही कराऊंगा। ये शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत गिन लेता है। वेल, अगर आप ये सीन ध्यान से देखोगे ना तो विलन बाबा जी के ऊपर लेजर लाइट फायर करते हैं। अरे भाई, वो ऐसे फायर होती है, ऐसे कौन करता है? इतनी कॉस्ट कटिंग की है ना इस मूवी में, इतनी कॉस्ट कटिंग की है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। वेल, इफ यू सी कि वो राजा और वो बाबा वो एक ही बंदा है। बेटा, उनके हथियार इस दुनिया के नहीं है, या यूं कह लो इस दुनिया को वैसे हथियार विकसित करने के लिए सैकड़ों साल और लगेंगे। तो मैं सैकड़ों साल आगे कैसे जाऊंगा बाबा? नहीं जा सकते। वेल, ही सेज कि मैं सैकड़ों साल आगे कैसे जाऊंगा। भाई तेरे पास डोरेमोन थोड़ी है, सॉरी भाई आपके पास, सॉरी बाबा जी आपके पास डोरेमोन थोड़ी है कि आप टाइम मशीन ले लो और सैकड़ों साल आगे चले गए। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। नहीं हो सकता ऐसा, कसम से नहीं हो सकता। आई एम नॉट सेइंग कि बाबा ने जो अपने राक्षस बनाया है ना वो पोकेमॉन गो से इंस्पायर होकर बनाया है, बट ये जो बंदा है ना जिसे बाबा मार रहे हैं वो ऑनिक्स जैसा नहीं लगता आपको? ऑनिक्स जियोडूड दोनों रॉक पोकेमॉन है, वो रॉक पोकेमॉन। वेल, बाबा जी कैन किल द यूएफओ विथ हिज तीर कमान। वेल, नाउ कम्स द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस ट्रेलर। किसने कौन सा कितना कितना काम किया है? हैव अ लुक एट दिस। द मोस्ट वर्सटाइल पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान एज एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, कोरियोग्राफर, स्पेशल इफेक्ट, डायलॉग एडिटर, साउंड एडिटर, म्यूजिक कंपोजर, आर्ट डायरेक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साउंड डिजाइनर, पब्लिसिटी डिजाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर, डीजे हेड नहीं DI हेड, मेकअप, हेयर ड्रेसर, डायरेक्टर, सिंगर, प्रोडक्शन डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, लिरिसिस्ट, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी मतलब सिनेमाटोग्राफर, स्क्रीन प्ले, एक्शन डिजाइनर, बैकग्राउंड स्कोर, VFX, क्रिएटिविटी डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, विजुअल प्रमोशन, कास्टिंग डायरेक्टर, स्टंट परफॉर्मर, प्रॉप डिजाइनर. Well, they have mentioned the 30 categories in all. I want to add one more category. Baba has played 31 categories in this movie. The 31st category should be audience. खुद ही देखेंगे. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. अब ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो यार मोबाइल में देख रहे हो. तो नीचे होगा एक सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर दो तो सब्सक्राइब हो जाएगा. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो चाहिए कर दो यार, बस कर दो बस. चलो यार मैं जा रहा हूं, बाय.